खाती घणी ने राम भजन में माटी, खावण में खाती घणी ने राम भजन में माटी। जवायारा गीत गवन ने चाले नाटी नाटी रे बाया सुनो तो सही बना सुनो तो सही। ठाकुर जी दयाल जाने के या बिसरी रे बहना सुनो तो सही रे बहना सुनो तो सही। ठाकुर जी दयाल जाने के या बिसरी। खावन में खाती घड़ी ने राम भजन में माटी, राम भजन में माटी। जवायारा गीत गावन में चाले नाटी नाटी रे बाया सुनो तो सही रे बहना सुनो तो सही। ठाकुर जी दयाल जाने के या बिसरी। बोले ठाकुर जी दया किया करती, खावण में आ गए गीत गावण में आ गए पर ठाकुर जी रे नाम लेन में ऐसा ला रहे जना ठाकुर जी दयाल किया करे। कोई कहवे कि भाई कोई कथा होने वाली है और भाई कथा अगर कोई दूर हुए आशा आशा सोचा वही कहते अरे फलाना रो ब्याह है इस गांव के बारे। हाँ भाई जानो तो पड़सी माने खास बुला गया है तो केवे सांसारिक वस्तु में तो आगे रहे ओही अगर धार्मिक काम रहे जना सलाह रहे हो जावे दूर रहे ठीक है सा गणाई महाराज आवे गांव में ओजू सुन ले श्या। गांव में गणाई महाराज आए सी दूजी बार ओजू सुन ले श्या। ओही अगर कोई सेल चलती रहे कहते सेल आईडी है भाई और ये भाई सेल लागी है पहली जाशा पहली भागी तो भाई अटे बा भोजाई भी इसी की तो भोजाई बोले ठीक है नाम ले लियो बोलन लाग्यो ठीक है। बोला वो महाराज किस वे मनो बता तो दो। बोला मंदिर के बारे बैठे हुए जार देख ले। बा भोजाई भागती भागती गई सोचो हमारे परिवार वाला नहीं कोई नहीं ठीक करा दियो तो जार देखे तो बट कोई महाराज नहीं दिखे। खूब चक्कर लगाया लेकिन महाराज नहीं दिखो। केवे संत जन का मुंह बात सुनेड़ी है कि बे कोई महाराज कोई साधारण महाराज नहीं हाँ स्वयं ठाकुर जी धरती पर महाराज को रूप धारण करके धरती पर आया और बिन आशीर्वाद दे गया कि नरसी आज तू हमारा गुणगान कर मारो गुणगान कर मारो नाम ले और खूब खूब कीर्तन कर। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय जय जय। अब दादी सारे मन में आयो कि भाई पोतो बोलन लाग्यो कई दिन हो गया अब इरो ब्याह करवा दिया तो अब ब्याह वास्ते छोरी देखने लग गया। अब ब्याह वास्ते छोरी देखने लग गया जना सोचा कि छोरी किसी की देखा तो इन्हें भोजाई है जकी तेज स्वभाव की तो घर है जकी नई बींदनी लाशो बाहर रहनी चाहिए सरल स्वभाव की। एक तेज और दूजी भी तेज हुई तो रोज घर में फटाका फूट इन्हें रोज दिवाली मनी रोज फटाका रोज दिवाली। बा बोली मैं बड़ी ने बा बोली मैं बड़ी तो ई खातर सोचे कि कोई सरल स्वभाव की नरम स्वभाव की घर में बीन नहीं आवे तो चोखो रेवे। तो डोकरी रे मन में खूब आयो कि अब भाई नरसी बोलन लाग गयो अब वो ब्याह हो जा मारा रहता रहता और सही हो जा
आप रो ठीक से जीवन शैली चालू कर ले तो चोखो रहे। केवे जिया जिया आपणी उम्र बढ़े बिया बिया आपणो मनोरथ अपन मन की इच्छा खूब बढ़ती रहे। मनोरथ को कभी कोई अंत नहीं वे महाराज। जिया आयु बढ़ी बिया अपनी इच्छा बढ़ी। एक इच्छा पूरी हुई ना दूजी इच्छा चालू हुई। ओजू एक इच्छा पूरी हुई तो ओजू चौथी, चौथी पूरी हुई तो पांचवी, पांचवी तो छठी, छठी तो यहाँ चालतो ही रहे महाराज। अपनी आयु भी यहाँ बढ़ती रहे और इच्छा भी बढ़ती रहे। केवे मनोरथानां तेन समाप्तिरस्ते वर्षा आयु ते लाप्तथाप्ति लक्ष्ये पूर्णेषु पूर्णेषु मनोरथानां उत्पन्न सन्ति पुनरनवा पूर्णेषु पूर्णेषु मनोरथानां उत्पन्न सन्ति पुनरनवा। मनोरथानां तेन समाप्तिरस्ते बोले मनोरथ कभी समाप्त नहीं हुए। वर्षा आयु तेलाप तथाप्ति लक्ष्य अर्थात जिया जिया अपना वर्ष बढ़े आयु बढ़े भी अपनी मन की इच्छा जागृत हुए। पूर्णेषु पूर्णेषु मनोरथानां एक अपनो मनोरथ पूरो होयो ने बिर बाद दूजो तैयार है। पूर्णेषु पूर्णेषु मनोरथानां उत्पन्न संति पुनरनवा मतलब जिया एक अपनी इच्छा पूरी हुई दूसरी तुरंत तैयार है महाराज। तो जिया दादी सारी इच्छा हुई कि अब मारो पोतो बोलन लाग जावे जिया बा इच्छा पूरी हुई ने दूजी इच्छा आगी जागृत कि हमारे पोतारो ब्याह करवा दे। तो ब्याह हो गयो घरे बिंदनी आएगी। तो अब एक दिन काई होयो कि नरसिंह जी ये कोई बैठा तो कोई काम धंधो नहीं करा तो भी भोजाई ने कहीं बा देरानी सुआती नहीं तो बा जिया देरानी कोई काम करती कहीं कोई झाड़ू लगाती तो जार काई करती कचरो गिरा देती और कहती है तन थारी माँ झाड़ू काटना नहीं सिखायो देख कि तो कचरो पड़े है। तो देरानी पलट कर जवाब नहीं देती कहती कोई बात नहीं एक हाथ औरू मार देश्या दे गयो ओलो। कणाई काई करती खाणो बना जे देरानी बारा आती जार खाना रमाए ने लूण घणो गाल देती और खाणो खराब कर देती। तो देरानी बिरे पर भी कोई जार पलट र जवाब नहीं दियो ओजू बना लेश्या। सहनशीलता महाराज जब तक परिवार में घर का सदस्य जीता है बारा अंदर सहनशीलता नहीं आती तब तक अपने परिवार की डोर बराबर नहीं चल सके। आज सहन शक्ति के कारण ही महाराज कोई बड़ो बने और इस सहन शक्ति की कमी के कारण ही महाराज कोई नीचो गिरे। और आज के युग में सहन शक्ति की भारी मात्रा में कमी है महाराज। चुप तो कोई रेड़ो चावे ही नहीं। मैं क्यों चुप रहूं वो बोले तो मैं क्यों चुप रहूं मैं ही बोल छू। अरे भाई कोई तो सुनो सही बोलने लाग जाशो तो सुने गुणे। और परिवार में अगर आपने परिवार ने सही प्रकार चलानो है सब घर का सदस्य ने एक सागे राखनो है एक ही माला में पोकर राखनो है तो बट है आपने सहन शक्ति लानी पड़ती महाराज। क्योंकि अपना हाथ में ही पांचों आंगलियां समान नहीं हुए तो परिवार का सदस्य क्या समान हो जैसी बोलो। ई खातर केवे कि जब भी कोई तरह की बात हुए कुछ भी हुए तो बट चुप रहना चाहिए।
जब तक जरूरत नहीं पड़े बट आप रो मुंह नहीं खोलो, जरूरत है तभी बोलो। कम बोलेड़ो पोसाई लेकिन बेसी बोलेड़ो नहीं। जको बेसी बोले बिरो मान घटे महाराज। कोई सोचे कि नहीं भाई मैं ज्ञान घणो देशू, मामे सो ज्ञान है, कणे वो ज्ञान ही भी ऊपर भारी पड़ जा। तो ई खातर जरूरत हुए बढ़ी बोलो, अन्यथा चुप धारण कर कर रखो। तो ना तो थे साच को साथ दो, ना थे झूठ को साथ दो। तो वह देरानी भी भाई खूब सहन शक्ति रखती, वह भौजाई खूब करती दिल सागे, लेकिन वह देरानी खूब सहन शक्ति रखती। तो एक दिन नरसिंह यहीं बैठो तो भौजाई केवे है नरसिंह कि काम वाम तो करे नहीं, जा आज जंगल उजाड़ लकड़ियां ले रहा, नहीं तो चूल्हो नहीं चाले लो, और आज मैं तन खानो नहीं दूला। तो नरसिंह बोलो ठीक है, जंगल में गयो, लकड़ियां तोड़कर ले आयो। अब रास्ता में कहीं होयो महाराज, रास्ता में नरसिंह जी दिख गयो कोई मंदिर। जी ये मंदिर दिखियो महाराज, नरसिंह जी तो जार मंदिर मायने बैठ गया और खूब कीर्तन करने लग गया। अब सांझ की आरती होने लगी, जनापन याद आयो कि ले भौजाई तो लकड़ियां मंगाई और मत दियो ही कोनी। जना तो आज भौजाई करी रोड़ा। अब तो नरसिंह सोचो एक काम करशु, जार घोड़े से रसोई रे तो बारे रख देशू लकड़ियां और खुद जार बैठ जाऊं गौशाला कि नहीं ठाई नहीं पड़ी। कोई पूछे तो कह दो मैं तो कणे ही रख गयो थे ही नहीं देखा। अब कणे कणे भाग गया पण ऐसा साथ नहीं देवे महाराज। जका दिन टाबर आपरी गलती छुपाणारी कोशिश बेसी करे ना, बेदी नहीं बेगो पकड़ी जाए कि आज तो भाई यहाँ करनो है कि अपन कोई देखे ही नहीं, बेदिन सौ पहली नजराम बोई आवे। तो नरसिंह जी रे सागे भाई इसो कोयो जी ले जा लकड़ियां रसोई रे बारे रखी ने बा डोरी खुल गई और लकड़ियां पड़ी अड़ 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 और बुझाई लारा चिल्लाई आई गयो। नरसिंह बोला आई गयो, अब तो संकट आई गयो। आई बुझाई आई गया। हाँ बुझाई सीधो बोला मंदिर में कहीं करो मंदिर में। बोला कीर्तन हो रियो, कीर्तन में बैठ गयो। कीर्तन वाला रोटी नहीं जी भाई तने। नरसिंह जी तो भाई मुंडो नीचो कर लियो। बुझाई के वे न रोटे गिटन ना हो अठे झिंझा नगारा बजाओ मंदिर में, बेतन रोटियां नहीं गाले। जा जा कीर्तन में जा, आज रोटी नहीं मिले, भूखो रही आज तन, आज मैं रोटी देऊ ही नहीं। नरसिंह जी के बुझाई माफ कर दो, ले माफ कर दो। आ लकड़िया नो आपके मजार बड़ू के लकड़िया रमाई ने। नरसिंह जी के थारी इच्छा है तो बोल जाओ। लकाई क्यों? कुछ नहीं। अब तो भाई नरसिंह जी अपना चुपचाप जार गौशाला में बैठ गया। अब थोड़ी देर बाद कहीं हुए भौजाई कोई ठंडी हवार की रोटी, इसी चिड्डी रोटी कि 2 घंटा तय बिन दूध पानी में भिजा दो तो ही वह गले नहीं। इसी चिड्डी रोटी लार नरसिंह जी थाली रमाई ने रख दी। तो अब नरसिंह जी भी रोटी ने देखे आ किया खाई जाए। तो भौजाई ने कहवे भौजाई रोटी ठंडी है, थोड़ी ऊनी कर दो। भौजाई रोटी ठंडी है, थोड़ी ताती कर दो। भाई रोटी ताती हुई ना हुई भौजाई जरूर ताती होगी। और तो भाई भौजाई जो रोड़ा करे, हाँ हाँ मैं तो
थारे घर बैठे रसोईदार नहीं बन रही हूँ। हाँ हाँ मैं थारे घर की नौकर हूँ। कढ़ाई ताती ने कढ़ाई ठंडी, मैं नहीं करूँ, खाना तो खा ले। अपन नरसिंह जी भाई के बोले, चुपचाप रह गया। इतान ने नरसिंह जी का भाई आया, अरे काई होयो ये? बोले होयो काई? बोले काई होयो बोल तो। बोले थारो देवर माओ है ना केवे कि रोटी ताती कर दो कने के ठंडी कर दो कने के यूं कर दो कने के यूं कर दो। तो भाई नरसिंह पूछे, बोले काई होयो ये? बोले की नहीं, मैं तो भौजाई ने कियो कि भौजाई रोटी ठंडी है थोड़ी ताती कर दो। हाँ हाँ इतान तो भौजाई बोली, हाँ हाँ मैं झूठी गणी आयो मारे विपरीत बोले नाड़ो। मैं कोई घर में रसोईदारनी नहीं बन रही हूँ। बोले मारो बाप मन रसोईदारनी बना नहीं भेजे, आज तो काई घर में मैं रेशू का नरसिंह रही। अब तो भाई नरसिंह जी चिंता में पड़ गया, करे काई। और इन्हें भाई किरो साथ देवे, इन्हें आपरी लुगाई रो देवे तो मरे, इन्हें भाई रो देवे तो मरे। लुगाई रो दिया कैसी, हाँ भाई भौजाई का हो गया। नरसिंह कैसी, हाँ भाई भाई तो मारा भौजाईरा हो गया। और इन्हें भाई को देवे जरा कैसी भौजाई कि हाँ भाई थान तो घणो भाई लाडे सर है, मैं तो की नहीं आ। तो ई भाई सरकार टेंशन मांगी, अब करा कहीं। आ घर में कोई बड़ा भाई हम खूब खोजी बीते कणाई कणाई कि किरी सुना, मारी सुना कि भाई की सुना कि भौजाई सुना कि लुगाई सुना कि टाबर की सुना। एक री सुनता ही तो पछ तो दूसरा विपरीत में बोलना ही है। हाँ भाई थान तो बोल लाडे सर घणो, मैं थोड़ी ना, मैं तो यही हाँ। तो अब भाई तो की बोलियो नहीं। तो नरसिंह जी कहवे कि देखो भौजाई थे तो ही घर में लक्ष्मी को रूप धारण कर कर आया हो, थे क्यों जाशो घरों बारे, मैं जाशू। और नरसिंह जी घर छोड़कर बारे चले जावे। और नरसिंह जी सुबह शाम हो जावे जंगल में पुगे। अब जिये जंगल में पुगे महाराज, भी जंगल में कोई एक मंदिर मिल जावे। अब मंदिर दिखते हैं तो भाई नरसिंह जी ने तो आंखें चमकी। ठाकुर जी को मंदिर है, अब तो कोई चिंता ही नहीं है, अब तो मैं मंदिर में ही आज मारो रात गुजारूं। जार मंदिर में बैठे खूब शिव जी की पूजा करे, 7 दिन और रात बराबर शिव जी की पूजा करी। खूब शिव जी ने राजी करया, खूब मनु पूजा करी। और शिव जी भी वहां खूब राजी होया और दर्शन दिया। तो केवल शिव जी की पूजा करनी सौ सरल है। शिव जी ने कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ माथा पर जल चढ़ा दो, चावल चंदन चढ़ा दो और ओम नमः शिवाय की माला फेर लियो। तो नरसिंह जी आपरा मन खूब शिव जी ने आराधना करी, खूब मन प्रसन्न करया और शिव जी साक्षात प्रकट भी होया। लहर उठी बैराग की, कर्म भये चकचूर, विषय कामना सब मिटी, भगे मोह सब दूर। निष्कामी निष्कपट है, निजानंद महले, शिव पूजन परसन भये, कहो मांग कछूले। शिव पूजन परसन भये, कहो मांग कछूले। हो मैं तो शिव ही
शिव को ध्याऊं, जल सू स्नान कराऊं। मैं तो शिव ही शिव को ध्याऊं, जल सू स्नान कराऊं। शिव ही शिव को ध्याऊं, जल सू स्नान कराऊं। शिव ही शिव को ध्याऊं, जल सो स्नान कराऊं। मैं तो चावल चनन चढ़ाऊं, और आग धतूरा लाऊं, और आग धतूरा लाऊं। मैं तो जलधारा बरसाऊं, मैं तो जलधारा बरसाऊं। अगड़ बम्ब मुख गाऊं, मुख घड़ घड़ गाल बजाऊं, मुख घड़ घड़ गाल बजाऊं। हड़ हड़ नाथ हंसाऊं, हड़ हड़ नाथ हंसाऊं। मैं तो शिव ही शिव को ध्याऊं, स्नान कराऊं। शिव ही शिव को ध्याऊं, जल सो स्नान कराऊं। ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय। क्या बोलो, कैसे बोलो? नमः शिवाय।